नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उमेश पाठशाला में। आज हम बात करेंगे विद्यापति, क्योंकि पंजाब मास्टर कैडर हो चाहे अन्य परीक्षाएं, विद्यापति आदिकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विद्यापति के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म स्थान ग्राम विपसी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गांव विपसी, दरभंगा जिले में हुआ था। माता का नाम गंगा देवी था। माता का क्या नाम है? गंगा देवी। और पिता का नाम है गणपति ठाकुर। ये बड़े ही विद्वान थे। इन्होंने क्या लिखा? गंगा भक्ति तरंगिणी एक नामक ग्रंथ लिखा। देखो, इनकी पत्नी का क्या नाम है? गंगा देवी। तो इसलिए इनके पिता ने किस प्रकार की रचना की? गंगा भक्ति तरंगिणी। याद रखने का तरीका है, इससे आप उनकी माता का नाम भी याद रख सकते हो और पिता के द्वारा रचित रचना का भी। पिता का क्या नाम है? गणपति ठाकुर। गुरु का क्या नाम है? जो बहुत बार पूछा गया है। गुरु का नाम है हरि मिश्र। गुरु का क्या नाम है? हरि मिश्र। किसके? विद्यापति के गुरु का नाम है हरि मिश्र। आश्रयदाता की बात करें कि ये किन किन के आश्रय में रहे थे, तो शिव सिंह, कीर्ति सिंह, देव सिंह, भाव सिंह, हरि सिंह आदि इनके आश्रयदाता थे। रचना काल की बात करें तो 1350 से 1460 के लगभग माना जाता है। कई जगह 1360 से 1450 लिखा होता है। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग इनका जन्म दिया हुआ है। हम लगभग मान सकते हैं कि 1350 से 1460 ईस्वी इनका जन्म है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले मैथिली भाषा में इन्होंने 3 भाषाओं में रचना की थी। कौन कौन सी? मैथिली होगी, अवध होगी और संस्कृत होगी। तो इन तीनों भाषाओं में इन्होंने लगभग 14 रचनाएं की थी। कितनी? 14 रचनाएं की थी, जिसमें सबसे पहले आती है मैथिली भाषा में। उसमें है विद्यापति पदावली। क्या है? विद्यापति पदावली 1380। समय क्या है? 1380 इसका विद्यापति पदावली का समय है। इसी विद्यापति पदावली के कारण इसको मैथिली कोकिला कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सरस मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ये पदावली में क्या है? श्रृंगारिक पद भी थे इसमें। ठीक, राधा कृष्ण से संबंधित श्रृंगारिक पद भी थे। अवध भाषा में कौन कौन सी लिखी गई थी? अवध में कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। अवध में कौन कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। समय क्या है? 1403 ईस्वी। संस्कृत में रचे गए ग्रंथ जैसे शैव सर्वसार, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली। देखो, गंगा भक्ति तरंगिणी इनके पिता द्वारा लिखी गई है और गंगा वाक्यावली इनके द्वारा लिखी गई है। दान वाक्यावली, विभाग सार, ज्ञापन लकन, वर्षकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। तो गंगा भक्ति तरंगिणी और दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गंगा भक्ति तरंगिणी इनके पिता की लिखी हुई है और दुर्गा भक्ति तरंगिणी विद्यापति द्वारा लिखी गई रचना है। संस्कृत, प्राकृत और मैथिली में मिलित एकांकी नाटक गोरक्ष विजय एक चंपू काव्य है। इसमें क्या है? एक चंपू काव्य है, जिसके अंदर क्या है? पद्य भाग है। वो तो लिखा हुआ है मैथिली भाषा में, और गद्य है वो है संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, ये याद रखना। इनके लगभग 16 उपाधियां दी गई है। इसको विद्यापति को 16 उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जिसमें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन और मैथिली कोकिला जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। और अभिनव जयदेव भी इनको कहा जाता है। अभिनव मतलब नया जयदेव। विशेष तथ्य की बात करें तो इनकी पदावली रचना में मैथिली भाषा तथा कीर्तिलता कीर्ति पताका में अवध भाषा का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न बना हुआ है कि
कि कीर्तिलता या कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है, या विद्यापति द्वारा लिखी गई अवट की कौन सी रचना है, तो कौन सी है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में विद्यापति पदावली लिखी गई है। मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना के कारण इन्हें मैथिली कोकिला कहा जाता है, जो शिव सिंह राजा ने कहा, राजा शिव सिंह ने कहा था। इनकी पदावली रचना जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। ये इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति जो पदावली है उसका संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नव कवि शेखर कहा है, नव कवि शेखर विद्यापति को कहा है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। किसके दरबारी कवि माने जाते थे? आश्रयदाताओं तो बहुत के थे, लेकिन अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो किसके थे? शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं, तिरहुत के राजा शिव सिंह के। ये शैव मतानुयायी थे। ये बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि ये कौन से मत से संबंधित थे, विद्यापति किस मत से संबंध रखते थे, तो वो कुछ से शैव मतानुयायी थे। उसके बाद पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता पुस्तक का नकल प्राप्त की थी। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने कीर्तिलता पुस्तक तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। इसमें क्या है? कीर्तिलता में किसका वर्णन है? कीर्ति सिंह का। और कीर्ति पताका में किसका है? राजा शिव सिंह का। ये याद रखना। कीर्ति पताका और कीर्तिलता में किस राजा के बारे में है, ये आपको बहुत ही याद रखने की बात है। देखो, याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। पताका का अर्थ होता है झंडा, ठीक है? तो शिव का झंडा, शिव का पताका होता है, ठीक है? कि जब मंदिर के ऊपर शिव का पताका लहरा रहा है। और कीर्तिलता आप कीर्ति सिंह की लिख सकते हो, ठीक है? उदार और गुणहारिकता का आदि का वर्णन किया है। कीर्तिलता रचना जिनपुर राज्य की रोचक वर्णन होता है। इसमें किस राज्य का वर्णन किया हुआ है? जिनपुर का। कीर्तिलता में अपभ्रंश की पदड़िया बंद शैली का प्रयोग किया गया है। पदड़िया बंद शैली का प्रयोग किया गया है। जो विद्यापति के कीर्तिलता को कथा काव्य ना कहकर कहानी कहते हैं। जो विद्यापति है विद्यापति ने स्वयं ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है, या विद्यापति ने कीर्तिलता को क्या कहा है, तो क्या कहा है? कहानी का। कीर्ति पताका है राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता एवं गुण गहरिकता का गान किया गया। ये पुस्तक अब पूर्ण रूप से नहीं मिलती। इसका खंडित रूप ही उपलब्ध हुआ है, जो नेपाल के दरबार में पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति द्वारा भगवान शिव के भक्तों में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं वह नैचारिक कहलाते हैं। देखो, हमें पता है कि विद्यापति है शैव मतानुयायी, तो उन्होंने ना क्या शिव की भक्ति से संबंधित कुछ पद लिखे थे, और कुछ लोग इनके पदों को गाते हुए जब नाचते हैं तो उन्हें नचारी कहा जाता है। विद्यापति के जो पद गाते हैं और साथ में नाचते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है। उसके बाद विद्यापति को हिंदी साहित्य के पद शैली के प्रवर्तक माना जाता है। पद शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विद्यापति को। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम विद्यापति को ही जाता है। श्रेय किसे जाता है? विद्यापति को जाता है। विद्यापति को श्रृंगारिक और यौवन का कवि कहा जाता है। श्रृंगार और यौवन का कवि कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है और हिंदी का जातीय कवि कहा है। क्यों इन्हें अपरूप का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ना विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण का अत्यधिक और लौकिक रूप का इतने विस्तार से, इतने अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है, इसलिए वह इन्हें अपरूप का कवि कहते हैं। निराला ने इनकी पदावली के पदों की श्रृंगारिकता को, मादकता को नागिन की लहर कहा है। क्या कहा? नागिन की लहर। किसने कहा? निराला ने नागिन की
लेर कहा। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, विद्यापति के प्रेम वर्णन में ना तो वैज्ञानिकता है, ना तो वैज्ञानिकता का अभाव है, कमी नहीं दिखती, और ना ही सामाजिक अव्यवस्था का प्रतीत माना जाता है। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव उपासक माना है विद्यापति को। आगे हम बात करें, विद्यापति की पदावली में अद्भुत व माधुर्य है, तभी तो आज भी बिहारी के मिथिलांचल में विद्यापति द्वारा रचे गए गीत विवाह, पूजा व मुंडन के अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर लोकगीत के रूप में गाए जाते हैं। किसे के रूप में? लोकगीत के रूप में गाए जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है। क्या कहा है? कीर्ति लता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? भृंग भृंगी संवाद कहा है। और श्रृंगार रस के सिद्ध व कवि भी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं विद्यापति को। देखो, कीर्ति लता, लता क्या होती है? एक, जैसे मैं कह दूं, एक बेल होती है जैसे, जिसके फूल लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कीर्ति लता है एक, ठीक है। लताएं होती है ना वृक्षों की ऊपर, तो इस पर क्या है? भृंग भृंग, भंवरे मंडरा रहे हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि भृंग भृंगी संवाद कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति के सर्वप्रथम संकलनकर्ता कौन है? सरदा चरण मिश्र। सरदा चरण मिश्र कौन है? विद्यापति के सर्वप्रथम संकलनकर्ता माने जाते हैं। और उसके बाद में अगर मैं कहूँ पदावली का संपादन किसने किया था, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। विद्यापति पदावली का वर्ण्य विषय राधा कृष्ण का पण्य लीला थी। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिक की तरह वायवी है और ना भक्त की तरह दिव्य। इनकी कविता स्थापत्य श्रृंगारिक है। क्या है? विद्यापति जो पदावली वो क्या है? श्रृंगारिक पदों से ओतप्रोत, तभी तो निराला क्या कहते हैं? नागिन की लेर कहते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाकर भाव विह्वल हो जाते थे। आगे बढ़ते हैं। इनके प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, देसिन बाना सब जग मीठा, तेतसन जप्यो अवहट्टा। अर्थात संस्कृत वाणी बहुत को अच्छी नहीं लगती और प्राकृत के रस का मर्म प्राप्त नहीं कर पाते। देसी वचन सभी को हिलाते हैं, इसलिए मैं उसी के समान अवहट का प्रयोग कर रहा हूँ। विद्यापति को कुछ लोग श्रृंगारिक कवि मानते हैं, कुछ भक्त कवि मानते हैं और कुछ रहस्यवादी कवि भी मानते हैं। उस पर हम बात करते हैं कि जॉर्ज ग्रेसन ने सर्वप्रथम विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानता है। ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम जो विद्यापति है उसको रहस्यवादी कवि कौन मानते हैं? तो वो कौन है? जॉर्ज ग्रेसन है। विद्यापति के गीतों की तुलना सोलोमन के गीतों से की है। ये भी याद रखना कि जॉर्ज ग्रेसन ने विद्यापति के जो पद हैं उनकी तुलना किससे की है? तो सोलोमन से की है। श्रृंगारिक मानने वाले कौन हैं? हरप्रसाद शास्त्री, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा कुमारी झा इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। हमें यह तो पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो तो मानते ही मानते इन्हें क्या? श्रृंगारिक कवि। देखो, हर राम 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 और सुभद्रा, ऐसे आप याद रखते। हर राम राम, 3 बार राम राम आता है इसके अंदर। भक्त कवि मानने वाले कौन है? नील विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रज नंदन साय। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है कि हर भक्त, हजार भक्त, ठीक है, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्त से भक्त कवि मानने वाले कौन है? हजार भक्त ब्रज में, हजार भक्त ब्रज के श्याम को अपने लोचन में बरसाना चाहते हैं, अपने लोचन में बसाना चाहते हैं। विलोचन से क्या होगा? नील विलोचन शर्मा। विद्वानों की युक्तियां हैं कि श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि हिंदी के वैष्णव
साहित्य देखे प्रथम कवि हैं। ठीक है, साहित्य के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि मानते हैं। कौन? श्याम सुंदर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हर बार पूछी जाती है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत दिया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, जो विद्यापति के जो पद हैं उनको कुछ लोग क्या कहते हैं, वो उसके आध्यात्मिक बताते हैं जो कृष्ण से संबंधित, लेकिन जरूरी नहीं कि जो उस विद्यापति हम पढ़ ही चुके हैं कि जो पदावली है उसमें क्या सिंगारिक रस है। कृष्ण राधा का लिखा है लेकिन वो किस रूप में लिखा है? सिंगारिक पदों के रूप में लिखा है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें क्या कहते हैं, ये बात कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जो हर कोई चढ़ा के इन्हें गीत गोविंद की तरह इन्हें वो आध्यात्मिक संकेत देते हैं। हरप्रसाद शास्त्री इन्हें पंचदेव उपासक मानते हैं। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि राधा का प्रेम भौतिक और वासना में प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।